नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 5 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और गरज चमक के साथ भारी बारिश का दौर भी देखा जाएगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और भारी बारिश की इंटेंसिटी लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवा, सिमडेगा के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो देखिए, 5 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम अभी भी दोस्तों धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो उसके असर के कारण झारखंड के कई हिस्सों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है वो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन क्षेत्रों पर तो भीषण बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 6 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जुलाई के दिन ऑल ओवर झारखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पहले के अकॉर्डिंग तो भारी बारिश की संभावनाओं से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा सा आगे की तरफ पहुंचा है तो उसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी लगातार गरज चमक वाले बादल झारखंड के हिस्सों पर सक्रिय रहेंगे। हल्की बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूँ तो गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 7 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी उम्मीद बन सकती है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए, 8 जुलाई के दिन एक लंबे इंतजार के बाद भारी बारिश से राहत मिलेगी। इसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ कि जो लो प्रेशर सिस्टम अभी झारखंड के भागों पर सक्रिय था वो मध्य प्रदेश की ओर पहुँच चुका है। तो देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और बारिश की तीव्रता में भी कमी आने की आशंका, यानी हल्की वर्षा हो सकती है गरज चमक के साथ झारखंड के भागों पर, लेकिन मध्यम से भारी बारिश का दौर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी और इधर बोकारो से लेकर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावनाओं की तरफ देखते हैं तो बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा 8 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। उसके चलते मौसम में ये सब परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 9 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। उमस भरी गर्मी थोड़ी सी ऊपर की तरफ पहुंच सकती है 9 जुलाई के दिन, और सबसे अधिक टेम्परेचर धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहेगा। और सबसे कम तापमान गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन भागों पर सबसे कम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाने की पूरी उम्मीद बन सकती है।
लगातार जो घने बादलों का समूह झारखंड के भागों पर था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते आप लोगों को उमस भरी गर्मी 9 जुलाई के दिन थोड़ी सी परेशान करने वाली है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ से लगातार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि 10 जुलाई के मौसम के बारे में, किस प्रकार का मौसम रहने की आशंका है। 10 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि झारखंड के भागों पर सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, चाहे उत्तरी झारखंड के भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के भागों, कहीं पर भी भारी वर्षा होने की आशंका नहीं है, क्योंकि जो मजबूत लो प्रेशर सिस्टम चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हिंदी भाषा में बोला जाता है वो मध्य प्रदेश की ओर सक्रिय है। तो मानसूनी हवाएं मध्य प्रदेश की ओर तेज़ी से चल रही हैं और यहाँ पर मानसूनी हवाओं में थोड़ी सी कमी आएगी, जिसके चलते झारखंड के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कुछ भागों पर मौसम साफ रह सकता है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, इन भागों पर 10 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की पूरी उम्मीद देखी जा सकती है दोस्तों 10 जुलाई के दिन। और निरंतर जो झमाझम बारिश की इंटेंसिटी है वो भी झारखंड के भागों पर सक्रिय है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। भारी बारिश का दौर 11 जुलाई के दिन भी शुरू हो सकता है। इसके पीछे का मैं कारण आप लोगों के साथ साझा करता हूं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की ओर से सक्रिय होकर झारखंड के हिस्सों पर पहुंच चुका है। वो लगातार अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते दोस्तों झारखंड के भागों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी करीबन लगभग गढ़वा, पलामू से लेकर लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और जो निचले क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश के आसार इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 11 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो झारखंड के जो निचले हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा के कारण दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।